रहीमा। पूछा जब बानों से सुगरा ने कहा है हाँ है, बस जला कुर्ता दिखाती रही माँ, बस जला कुर्ता दिखाती रही माँ। बाद जिंदा से रहा हूँ कि वो दुखिया बात है, अपनी बेटी को बुलाती रही माँ, अपनी बेटी को बुलाती रही माँ। हाल जिंदा का सुनाती रही माँ, दिल पे ये दाम उठाती रही माँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह शहंशाह भाई। मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहरा कलाल जान पैगंबर हुसैन है, जहरा कलाल जान पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है। फर्शे अज़ा बिछा गई ज़ैनब का शुक्रिया, फर्शे अज़ा बिछा गई ज़ैनब का शुक्रिया, बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन है, बेघर यजीद हो गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन है। अजीब रब्त अज़ा है जनाब ज़ैनब से, अजीब रब्त अज़ा है जनाब ज़ैनब से, बहुत करीब खुदा है जनाब ज़ैनब से। नबी की नस्ल चली है जनाब ज़हरा से, नबी की नस्ल चली है जनाब ज़हरा से, नबी का दीन चला है जनाब ज़ैनब से, नबी का दीन चला है जनाब ज़ैनब से। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब बादे दफन शाह वतन को हरम चले, सज्जाद साथ बेमों के बाचश में नम चले, हमराह लेके काफिला रंजो गम चले, ज़ैनब पुकारी पीट के सर भाई हम चले। उल्फत जो थी कमाल शह मशरक़ से, रोई लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से। सज्जाद रोके करते थे ज़ैनब से सुख़न, चलिए फूफी खुदा के लिए अब सुए वतन, रो रो के जान दो ना यहाँ बहरे जुल्मनन, होना है खैर तुमको दोबारा बसद में है। रोज़े पे नाना जान के अब जा के रोइए, गुरुओं के जख्म पुश्त पे दिखला के रोइए। ये सुन के उठी खबर से आखिर वो सोगवार, एक हौदज सियाह में आकर हुई सवार,
पहुँचे वतन में जिस घड़ी सज्जाद दिल फिगार। पहले गई बखिए में जहरा की गुलजार। बोली लिपट के खबर से अम्मा, दुहाई है भाई को खो के ज़ैनबे नाशाद आई है। अम्मा सुनाऊं तुमको मैं जो कुछ जफा हुई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई। चौथे बरस में बाप पे बेटी फिदा हुई। अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरिदा हुई। दिल जिंदगी से ज़ैनब मुज़्दर का हट गया, मैं देखती रही सरे शबीर कट गया। अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या न गम हुए, लाशे के हाथ अंगूठे के खातिर कलम हुए। मुर्दे पे मेरे भाई के ताजा सितम हुए। पामाल लाश हो गई बर्बाद हम हुए। गौहर सकीना के भी उतारे हैं शिम्र ने, दुर्रे हमारी पुश्त पे मारे हैं शिम्र ने। अम्मा तेरे मरीज को कैदी बनाया था, तौखे गिरा बुखार में उसको पिन्हाया था। कांटों पे नंगे पाँव अदू ने फिराया था। अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लब हिलाया था। बुलवाया था यजीद ने दरबारे में, अम्मा सकीना मर गई जिंदाने शाम में। अम्मा सकीना मर गई जिंदाने शाम में। जज़ाकल्लाह अस्करी भाई, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह इम्तियाज। जज़ाकल्लाह सही भाई, माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, इल्तिमास से दुआ। मौलाना आवाज नहीं आ रही है। अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्न हुसैन अत्तिफ़्ल रज़ील मुरम्मी यस्सरिहिल मशते तमन अलमसअद दमहु फिस्समाए लअनल्लाहु हुरमला बिन काहिल असदी। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़कात। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मुस्तकिल हम लोग तकरीर कर रहे हैं। आप हज़रात से अव्वलन गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा सफिया बानो बिनते मरहूम मीर हसन, मरहूम मेहताब हुसैन इब्ने मरहूम शाह अब्बास हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है ना शबीर भाई, अब क्लियर? हाँ हाँ आ रही मौलाना। जी जी, जज़ाकल्लाह मशहदी भाई। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये मौलाना क्लियर है। जो हमारी तकरीर मुस्तकिल हम बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं साथ अली इब्ने अबी तालिब पर। आज अली की ज़ात ही के हवाले से चंद पहलू आप हज़रात की नज़र फरमाने हैं। और ये आयत जिसको मैं मुस्तकिल सिर्फ एक रस्मन अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात को अदा करते हैं। देखिए अज़ान गिरामी, हकीकत तो ये है कि ज़ात अली इब्न अबी तालिब वो ज़ात है जिस ज़ात का कायनात की कोई हस्ती मुकाबला नहीं कर सकती। मैं आपके नज़र फरमाऊं, एक जुमला, मजमे में बैठे थे नबी, तो नबी ने एक हदीस जिसको हम अक्सर सुनते हैं उलमा और खुतबा से, कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। इस हदीस को नबी ने एक ही मजमे में 30 से 35 मरतबा रिपीट किया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो जब कई मरतबा ऐसा रिपीट किया तो रिपीट करने के बाद एक मरतबा अली से रहा नहीं गया और मेरे मौला की जबान पे फिक्र आया, कुन तो वलियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। इसका मतलब यह है कि जब से नूरे मोहम्मद है तब से ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब है। इसीलिए तो नबी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं। अजीजान गिरामी, नूर एक है, टुकड़े दो हैं। मतलब ये है कि ज़ात एक है, जिस्म दो है। मतलब ये है कि वजूद दो है मगर जान एक है। मतलब ये है कि पैकर दो हैं मगर जान एक है। मतलब ये है कि दिखने में ये दो हैं मगर जान एक है। इसीलिए कमाल इनका ये है कि अगर ये किसी वक्त एक जगह इकट्ठे हो जाए तो लोग पहचानने में ना पहचानने वाले ना पहचान सके, और अगर कभी ये एक साथ इकट्ठे हो जाए तो जो रोज पहचानते थे वो पहचानने में गड़बड़ी कर दें। देखिए दो तरीके हैं, मैंने कहा नहीं, इनका कमाल ये है अगर ये इकट्ठे हो जाए तो जो हमेशा पहचानते हैं वो पहचानने से इनकार कर दे, और जिसने कभी नहीं देखा हो इकट्ठा होने के बाद वो फौरन पहचान लेता है। और कमाल ये ठहरा उस वक्त का ये मंजर है जो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ कि जब ये पांच इकट्ठे होके मुबाहले में आए तो ना पहचानने वालों ने पहचान लिया, और जब ये पांच इकट्ठे चादर के नीचे आ गए तो रोज का देखने वाला जिब्राइल भी उस दिन पूछ रहा है कि चादर के नीचे कौन है। ये कमाल फकत इनके साथ, कमाल फकत इनकी जात का, इसके अलावा किसी की जात में ये कमाल हो नहीं सकता। अजीजाने गिरामी, काना के सबसे पहले कितने साल पहले, मैंने रवायत सबसे पहले भी आप हजरात की नजर की है कि 4,24,000 बरस पहले अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को बनाया है और ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को खल्क किया है। 4,24,000 बरस, ये कोई छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। साल दो साल आप देखें कितने बुरा माहौल है, कितना गड़बड़ माहौल चल रहा है। खुदा की कसम सांसें लेना दुश्वार है। परवरदिगार सबको इज़्ज़ो-मान में रखे। इस अंदाजे से आप लगाए कि 4,24,000 बरस पहले बनाया। अब दलाइल क्या है कि बनाया, दलीलें कुछ इस तरीके से है कि वाकया मैं आपकी नजर करूं कि एक मुजरिम, और वो मुजरिम इंसान मुजरिम नहीं था बल्कि जिन मुजरिम था, उसे वो बारगाह रिसालत में आया और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह मेरे हाथ बंधे हैं, इन हाथों को खोल दीजिए। देखिए ज़ाते अली मुलाहिजा फरमाए,
मेरे हाथ बंधे हैं, इन हाथों को खोल दीजिए। रसूल ने कहा भाई हाथ कब से बंधे हुए हैं आपके? फरमाया कि जब जनाबे नूह ने कश्ती तैयार की। मजमे की तवज्जो चाहता हूँ। देखिए जनाबे नूह ने 2500 साल जिंदगी गुजारी है। जनाबे नूह का दौर नबूवत 950 बरस सिर्फ तबलीग जिंदगी है, उनकी 2500 साल उम्र थी जनाबे नूह की। जनाबे नूह मुस्तकिल 2500 साल जिंदगी गुजारी, 950 साल तबलीग की। मगर कुरान ये कह रहा है कि जब कश्ती बन के तैयार हुई तो जनाब नूह पे कोई ईमान नहीं लाया, मगर थोड़े से लोग ईमान लाए। थोड़े से लोग ईमान लाए मतलब 100 लोगों में से 5-10 लोग ईमान लाए। कम लोग ईमान लाए, जिसे आसान करे, ज्यादा लोग ईमान नहीं लाए। कुरान कह रहा है कि कोई ईमान नहीं लाए मगर थोड़े से लोग। तो सवाल उलमा से ये है कि भाई थोड़े से लोगों अगर ईमान लाए, अक्सर ईमान नहीं लाए, तो अक्सरियत के ईमान न लाने से जनाब नूह की नबूवत रही या नबूवत चली गई? जवाब पलट के आएगा कि भैया नबूवत तो जरूर रहेगी, कुछ जाए ना जाए। नबूवत जरूर रहेगी, कुछ जाए ना जाए, नबूवत कहीं नहीं जा सकती। नबूवत पे कोई हर्फ नहीं आएगा। जनाबे नूह ने 900 साल 950 साल जिंदगी गुजारी, फरमाया नबूवत जरूर रहेगी। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए मगर नबूवत पे हर्फ नहीं आता। मैंने कहा हम भी तो दुनिया को ये बता रहे हैं कि अक्सरियत के ईमान न लाने से जब नूह की नबूवत नहीं ला जाती, तो अक्सरियत के अली को न मानने से अली की इमामत कैसे चली जाएगी? अली कल भी इमाम था, अली आज भी इमाम है, अली कल भी इमाम रहेगा। अली की इमामत पे कोई हर्फ नहीं आता। ये जाते बेशक बेशक। अज़ान गिरामी में जरा मुख्तसर करूंगा आज की बात को। इज़ात अली इब्न अबी तालिब हाथों को बांध के उसे ले लाया गया। जब वो आया बारगाह रिसालत में, हाथ बंधे हुए थे, तो कहा भाई कब से का जनाब नूह ने जब कश्ती बनाई थी, तो जनाब नूह की कश्ती का आलम ये था कि लोग सवार हो गए थे, तो मैं नीचे से गया था और मैंने जनाब नूह की कश्ती को हिला दिया था। और जब जनाब नूह की कश्ती को हिलाया तो लोग डगमगाने लगे, दुआएं करने लगे। तो मैंने देखा कि एक नूर आया है, जिस नूर ने मेरे हाथों को बांध दिया था। दुआ करें, जिन हाथों नूर ने मेरे हाथों को बांध दिया था। उसके बाद ये हाथ आज तक बंधे हैं। क्या इससे पहले किसी के पास गए हो? फरमाया हाँ, कई नबी के पास गया हूँ। किस किस के पास गए हो? का मैं फला नबी के पास गया, मैं जनाब मूसा के पास गया, मैं जनाब ईसा के पास गया, और मैंने कहा कि मैं आप पर ईमान लाया, आपके अल्लाह पे ईमान लाया, मेरे हाथ खोल दीजिए। मगर सब ये कह के इनकार करते थे कि जिसने बांधे हैं वही खोलेगा, जिसने बांधे हैं वही खोलेगा। अजीजों, ये बात चल रही थी तो एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा ने फरमाया तो ठीक है, जिसने बांधे हैं फिर वही खोलेगा। अभी गुफ्तगू चल रही थी, थोड़ी सी देर गुजरी कि एक मर्तबा मस्जिद में आफताबे इमामत के कदम चमके। अजीजों, ये जो चीजें होती है ना, जो सवाल करते हैं कि अली क्या रसूल के साथ नहीं थे? जब रसूल ने बुलाया अली कहाँ है, अली कहाँ है, पूछते रहते, होता ही इसलिए है ताकि दुनिया मुतवज्जे हो जाए कि अली आ रहे हैं, ताकि दुनिया देख ले कि अली आ रहे हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अली आ रहे हैं। कोने में बैठ जाते हैं ताकि जब उठे तो दुनिया देख ले कि अली आ रहे हैं। ये सारी चीजें होती ही इसीलिए थी ताकि अली को आते हुए देख लें। अब जो अली दाखिले मस्जिद हुए, एक मर्तबा जैसे ही अली के कदम मस्जिद में आए, जिन उठा और उठ के रसूल के पीछे चला गया। सवाल क्या था कि अली कब से? जैसे ही पीछे गया तो रसूल ने पूछा क्या हो गया? पलट के कहा या रसूल अल्लाह, ये वही है जिसने मेरे हाथ बांधे थे, कहा बस इसने बांधे थे तो फिर यही खोलेगा। अजीजों, एक जुमला कहूं, नबी के पीछे गया था। एक जुमला पहले सुने, जो नूह की कश्ती को डूबने से बचाए उसे तारीख कायनात में अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। जो नूह की भी कश्ती को डूबने से बचाए। फिर हमारा तो कश्ती नजात है ही अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी तो कश्ती नजात है ही अली इब्ने अबी तालिब की जात, बचा लिया। तो जैसे वो पीछे गया ना, रसूल ने फौरन उसका बाजू पकड़ के सामने ले आए। जुमला सुनिएगा, रसूल ने बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के सामने ले आए। रसूल ने ये अमल अंजाम भी शायद इसलिए दिया हो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो अली से भागेगा उसे रसूल भी नहीं बचा पाएंगे।
रसूल ने सामने इसीलिए कहते याद रखो अली को छोड़ के रसूल किसी को पनाह नहीं देंगे। सुने आप यहाँ से दो चार जुमले हो। अब जैसे ही अली आए तो रसूल ने मंजर पेश किया, अली ने देखा, जाहिर सी बात है अली ने जैसे ही देखा देख के पहचान लिया, और जैसे ही देख के पहचाना तो कहा क्या हुआ रसूल अल्लाह का, भाई इसके हाथ खोल दो। रसूल ने कहा अली ने कहा हाथ खोल दूंगा मगर मैं कुछ कहलवाना चाहता हूँ। कहा जी बताइए। अली ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने फौरन कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे मजमे की तरफ को अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आपको तो आप मेरी तरफ देखिएगा और इस इशारे को मुलाहिजा फरमाइएगा, चाहे मैं इशारा ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, बस समझ लीजिएगा आप। अली ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ने कहा कहो मोहम्मद रसूल अल्लाह। उसने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब मोहम्मद रसूल अल्लाह तक पहुंच गए, अभी हाथ बंधे हैं। अली बड़े चाहते थे कि हाथ खोल दें। रसूल ने कहा ठहरो, जो तुमने कहलवाना था कहलवा लिया, जो हम कहलवाना चाहते हैं वो कहलवा ले। रसूल ने कहा जो हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रसूल ने कहा कहो अलीयुन वलीयुल्लाह। उसने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह। नारे लफ्ज़ हैदरी। था, हाथ खुल या गए, कमाल हो गया। मोहम्मद रसूल अल्लाह पे हाथ नहीं खुलते, कलमा जब मुकम्मल होता है तब हाथ खुलते हैं। अब अगर देखना हो कि कलमा किसका मुकम्मल है किसका अधूरा है तो फिर इबादतों में देखो, जिसके हाथ बंधे हो उसका कलमा अधूरा है, सुभान जिसके अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल है। देखे आप, जैसे ही उसने अली वलीउल्लाह कहा फौरन नबी अली ने हाथ खोल के, सवाल ये नहीं कि हाथ खोल के, सवाल ये देखिए कहाँ नूह, कहाँ रसूल, कहाँ इसकी जिनकी इतनी उम्र और उसके बावजूद वो अजाब में मुब्तला रहा। नहीं समझे आप। देखिए अली की दी हुई सजा से कोई नबी भी इंसान को नहीं बचा सकता, जुमला ये है, इसे महफूज करें आप। अली बेशक बेशक बेशक। कोई तो नबी भी उसको बचा नहीं सकता। अली ही की सजा दी है तो अली ही बख्शेंगे, और अली ऐसी सजा देते थे कि सजा देने वाला भी कम मेयार गलत होना चाहिए। मेयार सुनाऊं मैं आपको सजा देने वाले का, सुने आप। ये जो मजलिस हो रही है, इन्होंने तकरीबन मेहदी भाई ने 10-12 दिन पहले मजलिस तलब की थी और आज 10 दिन के बाद ये मजलिस हो रही है। एक जुमला सुने आप, देखिए मैंने कहा सजा देने वाले का मेयार बुलंद होना चाहिए। हर किसी से सजा लेने में लुत्फ भी नहीं आता। जानते हैं एक शख्स को पकड़ के लाया गया दरबार में, तो कब भाई इसे सजा दी जाए, का सजा क्या है, का इस पे हद जारी की जाए, इसने शराब पी है, तो भाई इस पे हद जारी की जाए कि हद जारी की गई, मसलन 50 कोड़े का अनाउंस किया गया है कि इसके 50 कोड़े लगेंगे। तो उसने कहा जी बिल्कुल 50 नहीं 100 कोड़े मारो, हमारी जमानत है, जितना दिल चाहे, जितनी हद जारी करते हैं आप। 50 कोड़ों की हद जारी की है, ठीक है 50 कोड़े मारे, मगर मेरी एक शर्त है। का शर्त क्या है, का शर्त यह है कि मुझे सजा वो देगा जिसने आज से पहले कोई जुर्म ना किया हो। अल्लाह अकबर, मुझे सजा वो देगा कि जिसने आज से पहले कोई जुल्म ना किया हो, कोई जुर्म ना किया हो, कोई गुनाह ना किया हो। कि भाई ऐसा दरबार में जो तख्त पे बैठा था वो तो सबसे बड़ा मुजरिम था, जो आसपास बैठे थे गुनाहों से सब आरास्ता थी, मुजरिम ही मुजरिम थे। कौन ऐसा है कि जो खड़ो के कहे कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। फिर तो दरबार में बड़ा मसला हो गया, और आपने पता है आपको दरबार में हमेशा कोई ना कोई अहले बैत का गुलाम इसलिए रहा है ताकि जब इस्लाम पे मुश्किल पड़े तो मुश्किल कुशा को लाया जाए। उसने कहा भाई ठीक है, अगर ये बात है तो एक मर्तबा तख्त पे कहा गया कि ठीक है अगर इसे सजा वही देगा जिसने कभी जुर्म न किया हो, तो फिर उसे बुलाया जाए कि जिसने कभी जुर्म न किया हो। अली को तलब किया गया, या अली इस्लाम पे मुसीबत का वक्त है, दरबार में बुलाया जा रहा है। अली ने कहा चले ठीक है आप चले हमारे। अली अकेले नहीं गए, अली ने साथ में इमाम हसन को लिया, साथ में इमाम हुसैन को लिया। दरबार में पहुंचे, तख्त पे बैठे हुए बादशाह ने कहा इसने मुश्किल हल कर दी है। इसने कहा है कि सजा वो देगा, हद वो जारी करेगा जिसने कभी जुर्म न किया हो, 50 कोड़े इसके लगने हैं। अली ने कोड़े को लिया, इमाम हसन से कहा एक बाजू तुम पकड़ो, इमाम हुसैन से कहा एक बाजू तुम पकड़ो। अजीजों, ये बच्चों को लाके बाजुओं को पकड़वाना ये इस बात की दलील है कि अली ने भी कभी कुछ नहीं किया और औलाद अली ने भी कभी कोई जुर्म नहीं किया। इसलिए बच्चों को लेकर आए ताकि अली के बाद अगर कभी इस्लाम पे मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर इन बच्चों का सहारा लिया जाए, इनके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जिस पे हद जारी की गई है उसका जुमला सुने जिसके अली कोड़े लगा रहे हैं।
अली ने जैसे ही कोड़े मारना शुरू किए, एक मर्तबा कोड़े खाते खाते मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा, परवरदिगार तू गवाह रहना, मुझे वो सजा दे रहा है जिसने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया है। ये है कमाल साथे अली, मुझे वो सजा दे रहा है जिसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया है। फिर वही बोला जो हमेशा बोलता था, लौला अलीउल्लाह लका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये है ज़ात अली, जिसकी शुजाअत, शराफत, सब्र, इस्तिकामत, बहादुरी, जज्बा, एक हुकूमत, सियासत, सआदत की गवाही दुश्मनों की जबानें दें, उसे अली कहते हैं। जिसके कमालात की गवाही दुश्मनों की जबानें दें, उसे अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। बस अज़ीज़ान गिरामी, बात मुकम्मल हुई। एक रवायत मसायब की और बात मुकम्मल। कमाल अली इब्ने अबी तालिब के एक बच्चे का जिक्र मैंने दोपहर आपकी बारगाह में किया था। एक बच्चे का जिक्र मैं आज आपकी बारगाह में करूँ। आज मैं फर्जंदाने इमाम हसन में से एक फर्जंद के मसायब बयान करना चाहता हूँ। एक मसायब है रवायत की कि हजरत कासिम का एक और भाई था जिसका नाम था अब्दुल्ला। वाक़े करबला से 10 साल कबल इमाम हसन ज़ेरे दगा से शहीद किए गए थे। उस बच्चे की उम्र भी 10 साल लिखी गई है। ये बच्चा इमाम हसन की शहादत के बाद पैदा हुआ था, या हो सकता है कि उससे भी कुछ अरसे बाद पैदा हुआ हो। बहरहाल उसे अपने वालिद याद नहीं थे। सन 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत है, तो सन 50 हिजरी में उस बच्चे की विलादत है, या 2-3 महीने कबल या 2-3 महीने बाद में। इमाम हुसैन ने उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा था। उसकी फूफी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सुपुर्द किया था, जो बच्चों की खुसूसी निगरान थी। अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन उन बच्चों में शामिल थे जो बार बार कोशिश करते थे कि किसी तरह मैदान में जाएं, लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह रोक लिया जाता था। मुझे मालूम है कि इनके आखिरी लम्हात में जब इमाम हुसैन अपनी कत्लगाह में, बस जुमला सुनिएगा और यही मसायब है, जब इमाम हुसैन अपनी कत्लगाह में गिरे हुए थे तो 10 साल का ये बच्चा किसी तरह से खेमे से निकल के मैदान में आया। जब बच्चा खेमे से निकला तो जनाब ज़ैनब ने उसे पकड़ने को दौड़ी, मगर वो ये कहते हुए जनाब ज़ैनब के हाथों से निकल गया, वल्लाह ला उपारे को अम्मी, खुदा की कसम मैं अपने चचा को तन्हा नहीं छोड़ सकता। एक करबला के बच्चों का जज्बा, खुदा की कसम मैं अपने चचा को तन्हा नहीं छोड़ सकता। ये बच्चा निहायत फुर्ती से इमाम हुसैन के कत्लगाह में पहुंच गया और उसने खुद को अपने चचा पर गिरा दिया। इमाम हुसैन ने उसे आगोश में लिया तो बच्चे ने बातें करना शुरू की। उस वक्त एक जालिम इमाम हुसैन पर वार करने के लिए करीब आया तो बच्चे ने उसे लानत मलामत की कि क्या तू मेरे चचा का खून बहाने आया है? खुदा की कसम मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। उस जफाकार ने जैसे ही तलवार खींची कि अब अब्दुल्लाह हुसैन का सर तन से जुदा करे, बच्चे ने अपने दोनों हाथ सिपर बना दिए, जिससे बच्चे के हाथ कट कर लटक गए। उस वक्त बच्चे ने फरियाद की, चचा जान देखिए इस जालिम ने मेरे साथ क्या सुलूक किया, जिन्ने से बच्चे के हाथों को कलम कर दिया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिस सालिहीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न कसाइही तस्लीमन लिअमरे इलाही बिहक़्क़ि अब्दिहा व बालिहा व बनीहा, बारेला हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, इलाही आमीन, परचम को सरबलंदी अता फरमा, इलाही आमीन, सुन्नीस को नाबूद फरमा, आमीन, शादी को दूर फरमा, मक़दसा की हिफाजत, जन्नत अता फरमा, सेहत अता फरमा, सत्ते में ज़हूर में ताजील फरमा, नासिरो आबाद में शुमार हो सकें। रब्बना इलाही आमीन। आप हज़रत
दीगर एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा शाफिया बानो बिनते मरहूम मीर हसन, मरहूम मेहताब हुसैन इब्ने मरहूम शाह अब्बास हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ियारत इमाम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह वल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ित बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु आखिर अलैहि मिन्नी लिज़ारतिकुम वस्सलाम अलल हुसैन व अला आलि इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस व निसन नफूस, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा रूही के जिस्मिल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा अल मदफ़ून बिअर्ज़िकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अल अजल, अस्सलामु अलैकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैकुम इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानना हाज़ा अज्जलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, या अली नारे हैदरी, या अली नारे सफदरी, या अली नारे पंजतनी, या अली नारे गदीरी, या अली नारे गजमफरी। या अली सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। माशाल्लाह शहंशाह मामा, माशाल्लाह जनाब। मौलाना, सुभानअल्लाह मौलाना। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मौलाना सुभान शहंशाह अस्करी मौलाना भाई, सुभान इम्तियाज भाई अस्करी साहब। माशाल्लाह भाई। शबीर भाई। शुक्रिया शुक्रिया। भाई कल और परसों 2 दिन मजालिस है, 2 मजालिस है, 5 बजे का 8 बजे, और जुमेरात को एक ही मजलिस होगी 5 बजे सिर्फ। कल यानी मंगल 2 मजालिस है, चारशंबे को 2 मजालिस है, जुमेरात को एक ही मजालिस 5 बजे। नहीं भाई, जुमेरात को और एक मजलिस रखेंगे। नहीं, जुमेरात को शब ईद आती है, शब ईद आती है सबसे 9 पहले बजे, रखेंगे और सबसे पहले 5 बजे रखेंगे। 5 बजे से पहले रखेंगे 3 बजे इंशाल्लाह। देखेंगे फिर, जरा मुश्किल होता देखेंगे। मौलाना से बात करके रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इल्तिमास से दुआ, इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफिज, सबको खुदा हाफिज। सबको सलामत रखे। शबीर मामा इलाही आमीन।